नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी की टीम ने लालू यादव से करीब 10 घंटे की पूछताछ की। लालू यादव सोमवार सुबह 11:10 पर ईडी दफ्तर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक बिठाए रखने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। ईडी की टीम ने रात करीब 9:05 में उन्हें छोड़ा। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से 50 से ज्यादा सवाल पूछे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज यानी मंगलवार को ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। बता दें कि लालू से पूछताछ के दौरान उनकी बड़ी बेटी मिसा भारती समेत कई लोग ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। 1 घंटे बिठाए रखने के बाद मिसा ने कहा कि उनके पिता की तबीयत बेहद खराब है, इसके बावजूद उन्हें 1 घंटे तक बिठाए रखा। मिसा ने आगे कहा कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। मिसा ने कहा कि ईडी सिर्फ लालू परिवार को ही नहीं, देश के संपूर्ण विपक्ष को डराना चाह रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और तब से मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियां तो पहले भी रही हैं, देश आज़ादी हुई तब से बनी होगी बहुत सारी। ईडी बाद में आई, सीबीआई पहले से भी थी और वो अपना कार्य करती थी। ऐसा नहीं है किसी के अगेंस्ट कोई केस है तो लोग जाते हैं, लेकिन 14 के बाद बहुत ज़्यादा इनको लेकर के इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि ये एजेंसियाँ सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों को ही क्यों बुलाती है, उन्हीं पे क्यों केस बनता है, सत्ता में जो लोग हैं उनको क्यों नहीं, या जो सत्ता जैसे जाके लोग मिल जाते हैं उनके नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जाता है, या उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष एकता है, इससे जो सत्ता दल के लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो डरते हैं उनकी ताकत से, उनकी एकजुटता से, इसलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। सिर्फ हमारे परिवार के साथ ही नहीं, आप देख लीजिए बगल का राज्य हमारा झारखंड है, आप बंगाल में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में क्या हुआ वहाँ देख लीजिए। वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि चाचा से मुझे कई सवाल करने हैं। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि परिवार, अगर मैं कह रही हूँ, आप बार बार मैं उनको चचा बोल रही हूँ, मैं भतीजी अपने आप को मान रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ परिवार के तौर पे अगर उनको कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर उनके साथ हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे तो ये डिसीज़न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे कि उनके साथ क्या करना है, नहीं करना है, और हमारे दल के नेता जितने हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो लोग मिल बैठ करके तय करेंगे इस तरह की बातों को। अच्छा, अगर नीतीश कुमार जी से कभी कुछ पूछने का मौका मिले, एक मिसा भारती को अपने भतीजी के रूप में, तो क्या सवाल करेंगे? ये जो अभी हुआ है, इसके बाद अगर पहला सामना होता है तो क्या एक सवाल होगा आपका? देखिए, भतीजी होने के नाते बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं और बहुत जल्द मैं उनसे मिलकर के ये सब चीज़ों पे एक बारी बात करूंगी। बता दें कि जांच एजेंसी ने 19 जनवरी को इस मामले में लालू और उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। समन में दोनों को 29 और 30 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कत्याल और 2 कंपनियों के खिलाफ समन जारी किया था। कोर्ट ने इन सभी को 9 फरवरी को पेशी पर बुलाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।